आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर ग्राहम नियम से संबंधित है और हमें लिखा है विसरण से, परासरण, नियमन से, परासरण से तथा अधिशोषण से। तो हम पहले यह समझते हैं कि हमारे जो ग्राहम नियम है उसके अंतर्गत इन सभी में से कौन सी आती है। तो पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं विसरण से। तो जो विसरण की प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत हम जानते हैं कि विसरण सामान्य रूप से गैसों में होता है, ये सबसे आसान होता है। तो विसरण का जो प्रक्रम होता है ये होता है गैसों में। अब गैसों में ये इस प्रकार से संपन्न होता है, इसे हम कहते हैं ये प्रवणता के आधार पर होता है। प्रवणता का अर्थ हम इस प्रकार से समझते हैं कि यदि यहाँ पर गैसेस बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध है, यहाँ पर कोई गैस है जो कि उपलब्ध है, परंतु इसी पर्यावरण में यहाँ दूसरी तरफ गैसों की कमी है, तो हम कहेंगे कि इस गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। वो आगे की ओर बढ़ करके उस पूरे पर्यावरण में फैलने की कोशिश करेंगे। तो इस स्थिति को हम यहाँ पर कहेंगे कि गैसों का विसरण हो रहा है, अर्थात यहाँ पर जो गैसों की मात्रा थी वो ज्यादा थी और दूसरी तरफ गैसों की मात्रा कम थी, अर्थात यहाँ पर जो प्रवणता बनी वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बनी। गैसों का यहाँ पर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन हो गया, तो इसे हम कहेंगे कि यहाँ पर विसरण की प्रक्रिया हो रही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विसरण का अर्थ यह है कि सांद्रता अधिक से कम की ओर गैसों की गति, तो हम इसे यहाँ पर विसरण की प्रक्रिया कहेंगे। और ये जो विसरण की प्रक्रिया है यही ग्राहम ने अपने नियम में बताई थी कि विसरण की जो प्रक्रिया होती है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। ग्राहम का यह नियम था। तो हमारा जो ग्राहम का नियम है वो यहाँ पर विसरण से संबंधित था, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें दिया है बी में परासरण नियमन। तो जो परासरण नियमन होता है हम जानते हैं कि परासरण नियमन का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर किसी कोशिका में अगर यहाँ पर सांद्रता ज्यादा हो जाती है या कोशिका के बाहर सांद्रता ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पर पदार्थों की गति को हम यहाँ पर परासरण नियमन कहेंगे। अर्थात हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि किसी कोशिका में अंदर की ओर सांद्रता की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पर हम कहेंगे कि कोशिका के अंदर यहाँ पर सांद्रता ज्यादा हो गई है तथा कोशिका के बाहर यहाँ पर सांद्रता कम है, तो बाहर के पर्यावरण में उपस्थित द्रव्य यहाँ पर अंदर की ओर प्रवेश करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो द्रव्य अंदर प्रवेश कर जाएगा हम कहेंगे यह द्रव्य अंदर प्रवेश कर कोशिका को यहाँ पर फूट जाने के लिए प्रेरित करेगा, परंतु कोशिका के अंदर इस संरचना से लड़ने के लिए यहाँ पर एक विशिष्ट अवस्था पाई जाती है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या फिर हम इसे कहेंगे संकुचनशील रिक्तिका। ये जो संकुचनशील रिक्तिका होती है यहाँ पर ये संकुचनशील रिक्तिका अनावश्यक पदार्थों को तथा अनावश्यक पानी जो ये अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है इस पानी को अपने अंदर लेकर के बाहर की ओर वापस से फेंक देती है। तो ये पानी जो अंदर की ओर जा रहा है, ये द्रव्य जो अंदर की ओर जा रहा है कोशिका के परासरण नियमन के कारण इसे बाहर निकाल देगी। तो इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर परासरण नियमन कहते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये ग्राहम के नियम से संबंधित नहीं है। इसके बाद में हमें दिया है परासरण से। तो जो परासरण का प्रक्रम होता है उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि परासरण जो होता है यह होता है यहाँ पर द्रव्यों में, और यह यहाँ पर हम कहेंगे कि जो परासरण नियमन होता है वो इसी परासरण को यहाँ पर निर्धारित करने के लिए होता है। आते हैं कि जहाँ पर सांद्रता प्रवणता के अनुसार द्रव्यों की जो गति होती है उसे हम यहाँ पर परासरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो परासरण है यह भी ग्राहम के नियम से संबंधित नहीं होता है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर हमें दिया है अधिशोषण। तो अधिशोषण को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में यह एक सतह दी गई है और इस सतह के आसपास कोई गैस मुक्त हो रही है तो वो गैस जो होगी वो इस सतह से जुड़ने की कोशिश करेगी। इस सतह से जब वो जुड़ने की कोशिश करेगी तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे अधिशोषण। अधिशोषण की एक मुख्य बात यह होती है कि ये ठोस में अवस्था में होता है। यहाँ पर जो नीचे का जो ये है ये प्लेटफॉर्म एक ठोस अवस्था है, ये कोई ठोस पदार्थ है जिस पर गैसों का यहाँ पर जुड़ाव हुआ है, तो इसे अधिशोषण कहेंगे। तो हम अधिशोषण के लिए लिख सकते हैं कि अधिशोषण में यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ठोस पर गैसों का जुड़ाव, यानी कि किसी ठोस पदार्थ पर, यहाँ पर लिखेंगे ठोस पदार्थ पर गैसों का जुड़ाव, इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर अधिशोषण कहते हैं।
और ये जो प्रक्रिया होती है ग्राम के नियम से संबंधित नहीं होती है, तो हमारा ये कथन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला, विसरण से ग्राम का नियम संबंधित होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ये गति करती है और विसरण का नियम मुख्यतः गैसों के लिए लगता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।